हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर का इतिहास मतलब एग्रीकल्चर किस तरह से विकसित हुआ, पहले किस फॉर्म में था, पहले लोग एग्रीकल्चर से पहले लोग क्या करते थे और अभी एग्रीकल्चर जो वर्तमान स्वरूप है वो किस तरह से विकसित हुआ, इन सब का हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर के हिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग दो बेसिस पर पढ़ते हैं। फर्स्ट, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, ओके, एंशिएंट एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, और सेकंड आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर हिस्ट्री। और मॉडर्न एग्रीकल्चर को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिस्ट्री। उसमें भी मॉडर्न जो एग्रीकल्चर हिस्ट्री है उसका दो पार्ट हो जाता है, एक वर्ल्ड लेवल पर और एक इंडिया में। एंशिएंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री में क्या होता है कि मानव को विकास कैसे होता है और वो कैसे हंटर एवं ग्रेदर से लेकर के अर्थात शिकारी और कंदमूल को खोज करके खाने वाले प्राणी से एक कैसे पूर्ण विकसित मनुष्य बनता है और कैसे एक सेटल्ड एग्रीकल्चर का विकास होता है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर स्टडी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मनुष्य डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करेगा, डिफरेंट एग्रीकल्चर डिस्कवरीज होती है, जैसे कई तरह के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, कई तरह के न्यूट्रिएंट, पेस्टिसाइड, ये सारे चीजों का विकास होता है इस मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर में। और इसमें भी वर्ल्ड लेवल पर कई सारे रिसर्च होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इंडिया में देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया में भी कई तरह के डिस्कवरी होती है, जैसे कि कई तरह के इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है, जैसे ICR है, IARI है, NDRI है, नाबार्ड है, ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का निर्माण है। इन सारे चीजों को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री की शुरुआत होती है आज से लगभग 5 लाख साल से भी पहले। कैसे स्टार्ट होती है इतिहास? जब मनुष्य का विकास होता है। और मनुष्य किससे विकसित होता है? एप या मंकी से। और जब मंकी से इस मनुष्य का विकास होगा तो होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से फिर जावा मैन या क्रो मैग्नन है, फिर वहां से होमो सेपियंस का विकास होता है। होमो इरेक्टस का ही एक फॉर्म होता है होमो इरेक्टस पेगिनेंसिस, जिन्होंने फायर का आविष्कार किया। इस तरह से कई तरह के आविष्कार होते हैं इस दौरान। और उस टाइम में मनुष्य का भोजन के मुख्य रूप से स्रोत था वो था हंटिंग, जंगली जानवरों को मारते थे और उसका शिकार करके उसको खा जाते। फायर का विकास हुआ, उसके बाद उन्होंने भोजन को रोस्ट करके खाना शुरू किया होगा। लेकिन जब फायर का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो भोजन को कच्चा खा लेते थे। इस तरह से काफी चीजें हुई। उसके बाद अब बात ये है कि जो एनिमल है या जो फूड एनिमल बोल सकते हैं, जिसको एंशिएंट ह्यूमन जो है वो खाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जानवरों की पॉपुलेशन में कमी आई होगी, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, कंदमूल, फल, इन सब को भी खोज खोज करके खाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हद तक हंटिंग, तो पहले पूरा हंटिंग पर डिपेंडेंट थे, बाद में ट्रांजिशन हुआ हंटिंग और गैदरिंग पर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हंटर एंड गैदरर्स, अर्थात जो शिकार भी करते थे और कंदमूल फलों को खोज करके भी खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने यहां से आगे बढ़े तो इन्होंने एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले शिप को और गोट जैसे एनिमल को 8700 से 7700 के बीच डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि ये एनिमल ऐसे हैं जिसको वो लोग फूड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अपने एग्रीकल्चर जो फ्यूचर में डेवलप होगा उसमें भी इन एनिमल का योगदान रहेगा। साथ ही साथ इनसे इसको मीट मिलेगा, दूध मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू किया और उसको चराना शुरू किया।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग, अर्थात एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, पशु को पालना और पशु को घूम घूम करके अलग अलग स्थानों पर चराना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। अब इस नोमैडिक हर्डिंग के बाद आता है क्रॉप डोमेस्टिकेशन स्टेज। क्रॉप डोमेस्टिकेशन क्या होता है, पहले जो क्रॉप वाइल्ड फार्म में थे, इन वाइल्ड फार्म के जो क्रॉप है उसको ह्यूमन अपने कंट्रोल में लाएगा, उन क्रॉप का कल्टीवेशन करेगा, जिससे क्या होगा, उस क्रॉप के अंदर कई सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स की उत्पत्ति होगी। डिजायरेबल कैरेक्टर की उत्पत्ति क्रॉप में अपने आप से ही नहीं होगा, मनुष्य डिफरेंट टाइप की क्रॉप को ग्रो करेंगे, उसमें जो बेस्ट है उसको वो सेलेक्ट करेगा। इस तरह से जो हम आज क्रॉप यूज करते हैं, राइस, व्हीट, बार्ली, जितना भी जो हाई प्रोडक्टिविटी देता है, जो टेस्ट में अच्छा है या जिसका प्रोडक्शन अधिक है, इन्हीं को मनुष्य ने सेलेक्ट किया। ठीक, तो इस तरह से क्रॉप डोमेस्टिकेशन होता है। उसके बाद इन क्रॉप डोमेस्टिकेशन के बाद जो क्रॉप था उनको मनुष्य ने एक जगह पर लगाना शुरू किया, और लगाना शुरू किया तो वहीं से किसका स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का शुरुआत उन्होंने कैसे किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आया, जंगल में आग लगा दी, पेड़ों को काट करके फिर वहां पर कुछ समय तक कल्टीवेशन की, प्रोडक्टिविटी वहां की लॉस हुई, दूसरे जगह चले गए। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग होती है। ये सारी चीजें होती है एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में। चलिए उसी को देखते हैं। बात करते हैं 70 मिलियन साल पहले, जब ट्री या पेड़ का उदय हुआ, अर्थात विश्व में पेड़ों का विकास हुआ, इन पेड़ पर रहने वाले कई तरह के जीव जंतुओं का विकास हुआ। उन्हीं में से एक था मंकी और बंदर। ठीक है, मंकी और एप, जिनका विकास 1.5 मिलियन साल पहले हुआ था। 1.5 मिलियन साल पहले हुआ था। यही इसी मंकी में कई तरीके के डेवलपमेंट स्टेज होती है। ठीक है, जिसके कारण आज से 1.5 मिलियन साल पहले किसका विकास होता है, होमो इरेक्टस का। यहाँ पर मंकी और एप के बीच में कई तरीके के स्टेज आएंगे, जैसे होमो हेबिलिस है। ओके, तो यहाँ पर अब होमो इरेक्टस का विकास होता है। इस होमो इरेक्टस का ही एक फॉर्म होता है होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। इसी ने क्या क्या आविष्कार किया, फायर का। ठीक है, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस ने किसका खोज किया, फायर का। उसके बाद 35 से 25 हजार साल पहले जो वर्तमान मानव है या होमो सेपियंस सेपियंस है, इसका उदय होता है कहां पर, अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर इसका उदय होता है। मंकी और होमो सेपियंस तक बनने में कई लाख साल लगे। ठीक है, इस दौरान इस मंकी के बॉडी में कई तरीके के चेंजेस आए जो कि होमो सेपियंस की उत्पत्ति में कारगर रहे। जैसे उसके ब्रेन का साइज बड़ा हुआ, जो सामने जो चीन या टुड्डी बोलते हैं उसका साइज कम हुआ, दांतों का आकार छोटा हुआ, मुंह का आकार या होंठ का आकार वो छोटा होता गया। उंगलियां जो पहले मुड़ी हुई सामने की तरफ होती थी, सीधा होती थी, ज्यादा मुड़ नहीं सकती थी, पंजे का आकार बड़ा होता था, वो चीजें उसमें सुधार हुआ। पहले जो ऑर्गेनिज्म 4 पैर पर चलता था वो 2 पैरों पर चलना शुरू हुआ। तो इस तरह से कई सारे डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इस होमो सेपियंस का विकास तो हो गया 35 से 25 हजार साल पहले। तो इन्होंने इसी के बीच एक स्टेज आता है 10 मिलियन साल पहले, जब मनुष्य ने 1 मिलियन साल पहले, अर्थात यही होमो इरेक्टस ने, जब इराक में इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू। कुत्ते का क्या हेल्प था यहाँ पर, क्योंकि ये इन आदि मानव को, या हम बोल सकते हैं जो पुराने जो ह्यूमन के पूर्वज थे, उनका ये मदद करते थे शिकार करने में। इसीलिए इन्होंने कुत्ते का क्या बोल सकते हैं, पालना शुरू किया। ठीक है,
यही से मनुष्य को समझ आ गया कि पृथ्वी में कई सारी चीजें हैं जो हमारे उपयोग के लायक है, और यहीं से उन्होंने धीरे धीरे कर करके विकास होना शुरू किया। जैसे कुत्ते को देख करके वो लोग समझ गए कि ये जो जीव है वो हमारे साथ रहेगा तो हमारे शिकार में मदद करेंगे। इसी तरीके से फ्यूचर में 8700 BC में इन्होंने शिप को डोमेस्टिकेट किया। उसके बाद 7700 BC में इन्होंने गोट का डोमेस्टिकेशन किया। ठीक है, तो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज गॉड, शिप और गोट। इन 3 प्रमुख पशु है जिसका मनुष्य ने पहले डोमेस्टिकेशन किया। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है BC लिखा हुआ है, इसके बाद आता है AD। BC क्या है? ये है जीसस क्राइस्ट का जन्म। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, अर्थात BC। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद को हम लोग क्या बोलते हैं? AC, आफ्टर क्राइस्ट, AD। ओके, या इसी को हम लोग CE भी बोल सकते हैं, CE, क्रिश्चियन एरा। अभी हम लोग कौन से एडी में हैं? तो अभी है हम लोग 2023 एडी। सबसे पहला क्रॉप ग्रो किया गया था 7700 BC में, और कौन सा क्रॉप ग्रो किया था? वीट और बार्ले, जिनमें से सबसे पहला डोमेस्टिकेशन क्रॉप यही है। 6000 BC में कैटल और पिग का डोमेस्टिकेशन होता है। 4400 में मेज का, कहाँ पर होता है ये? मेक्सिको में। ठीक है, पोटैटो का कल्टीवेशन शुरू होता है 3500 BC में। 3000 BC में ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल। इसी के बीच में यहाँ पर 3500 से 3000 के बीच सबसे फर्स्ट मेटल का खोज होता है और उसका यूज शुरू होता है, और वो कौन सा है? कॉपर। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन। इस कॉपर प्लस जिंक के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है फिर? ब्रॉन्ज। तो सबसे फर्स्ट मेटल जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया था वो कौन सा है? कॉपर है। ठीक है, आयरन का यूज तब तक आयरन का खोज भी नहीं हुआ था। 2900 BC में ये लोग जो पुरातन मनुष्य थे उन्होंने हल का यूज करना शुरू किया। लेकिन याद रखना, ये जो हल था वो किसका बना होता था? वुडन, अर्थात लकड़ी का बना होता था। 2700 BC में चाइना में सिल्क और मोथ का डोमेस्टिकेशन शुरू होता है। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में राइस कल्टीवेशन सबसे प्रोमिनेंट है, और ये 2200 BC में शुरू होते हैं इंडिया में। और कर्नाटक में रागी का कल्टीवेशन 1800 BC में होता है। वहीं राजस्थान के अंदर ज्वार का कल्टीवेशन होता है 1725 BC में। तो ये जो एज है वो बेसिकली कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान के आपको एज को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना कि IBC के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो इसी दौरान जो वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन तो IBC के दौरान होता ही है, साथ ही साथ जो रागी है, राइस है, ज्वार है, इसका कल्टीवेशन भी स्टार्ट होता है। 1500 BC मतलब हम कहाँ आ गए? वैदिक एज में। इंडियन हिस्ट्री के दौरान 1500 BC जो है वैदिक एज होता है। तो वहां पर पल्सेस का कल्टीवेशन स्टार्ट होता है MP या मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश वाले एरिया है वहां पर पल्सेस का कल्टीवेशन स्टार्ट होता है। अब याद रखना, कल्टीवेशन ऑफ बार्ले और शुगर केन इंडिया में स्टार्ट होता है 1500 BC में। साथ ही साथ कुएं के द्वारा होने वाली सिंचाई प्रणाली का विकास होता है इसे 1500 BC में। 1400 BC में किसका खोज शुरू होता है? आयरन का खोज होता है और आयरन का उपयोग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? वैदिक एज या आर्यन एज। और इसी दौरान क्या होता है? आयरन का यूज होना शुरू हो जाता है। 1000 से 1600 BC के दौरान आयरन प्लाव अर्थात लोहे का जो हल है या लोहे का सियर वाला जो हल है उसका यूज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। और
आता है 1600 सेंचुरी। 1600 सेंचुरी मतलब 16वीं सेंचुरी मतलब 1501 से लेकर के 1600 एडी तक। एडी मीन्स आफ्टर क्राइस्ट एनो डोमिनी। ओके, 16th सेंचुरी में सबसे पहले इंडिया के अंदर जब यूरोपियन आते हैं, और उनमें से सबसे पहले यूरोपियन कौन आता है? पुर्तगीज, अर्थात पुर्तगाली लोग जब आते हैं इंडिया में, तो वो इंडिया के साथ ट्रेड करने आते हैं। ठीक है, और ट्रेड करने के लिए तो इंडिया से मसाले ले जाते हैं और वहां से कुछ क्रॉप यहाँ लाते हैं। तो इस तरह से ट्रेड के दौरान पुर्तगीज ने इंडिया में पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैशियो नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर, इस तरह के क्रॉप को इंडिया में इंट्रोड्यूस। ठीक है, साथ ही साथ जब ये पुर्तगाली आए तो 1550 में, 1550 अर्थात इसी के बीच आ गया, तो क्या हो गई 16वीं सेंचुरी। इसी 16th सेंचुरी में इन पुर्तगीज ने इंडियन हॉर्टिकल्चर के फील्ड में एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक को इंडिया में माना, अर्थात ऐसा टेक्निक जिसमें एक प्लांट को हम लोग दूसरे प्लांट में जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर की डिस्कवरी, जिसमें डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वगैरह का आविष्कार होगा। उन सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।